ये क्लास 11th का मैथ का चैप्टर 21 स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी है। इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सांख्यिकी गणित एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय आंकड़ों को एक सारणी के रूप में या ग्राफिकल रूप से उसको हम दर्शाते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ होती हैं और उस ग्राफ को उस सारणी को देख के हम बता सकते हैं कि इसमें किस प्रकार की जानकारी दी गई है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं यहाँ। तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स गणित की वह शाखा है जो किन्हीं घटनाओं की व्याख्या, विवरण और तुलना के लिए तथ्यों का संकलन कलेक्शन, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, तथा सारणीयन यानी टेबुलेशन का कार्य करता है। यानी इसके अंतर्गत हम संख्याओं का आंकड़ों का सारणीबद्ध रूप से उसको व्यवस्थित करते हैं और वर्गीकरण भी उसमें करते हैं जिस प्रकार की उसमें जानकारी होती है। इसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें हम इसको डिफाइन करेंगे। जैसे इसके अंतर्गत आता है एक समांतर माध्य, इसको बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। इसको बोलते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी चर राशि के सभी मानों के योगफल में उसके पदों की संख्या का कुल संख्या का भाग करने पर हमको समांतर माध्य प्राप्त होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समांतर माध्य इक्वल टू पदों का योगफल बटे पदों की संख्या यानी सम ऑफ टर्म्स ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा n अपॉन n। इसी में एक पॉइंट आता है माध्यिका जिसको मीडियन बोलते हैं। किसी समूह के श्रेणी के पदों की उनके मापों के अनुसार आरोही अवरोही क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसके मध्य पद की माप को माध्यिका बोलते हैं। इसमें यदि n जो होता है मध्य पदों की इसमें जो संख्या होती है n यदि विषम है यानी ऑड है तब जब माध्यिका होगी यानी मीडियन होगा वो होगा इसमें n+1/2 वें पद का मान और यदि n सम है यानी इवन है तब जो माध्यिका होगी वो होगी n/2 वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान अपॉन 2।
इसी में एक पॉइंट है रेंज, जिसको हिंदी बोलते हैं परिसर बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यदि कोई गणितीय आंकड़े दिए गए हैं, बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम उसका आंकड़ा होता है, मैक्सिमम जो नंबर का होता है और जो मिनिमम नंबर का होता है, तो मैक्सिमम में जो मिनिमम को माइनस करते हैं तो हमको उसका रेंज प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर सभी आंकड़े दिए गए हैं 30, 35, 39, 40, 60 और 90। तो इसका जब रेंज फाइंड करेंगे तो मैक्सिमम नंबर इसमें 90 है और मिनिमम इसमें 30। इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 60, यानी 60 इसका जो हो जाएगी ये इसका रेंज होगा। इस प्रकार से हम रेंज को डिफाइन करते हैं। इसी में एक टर्म आता है डिस्पर्सन, इसको बोलते हैं हिंदी में विक्षेपण। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, वह गुण जो यह बताता है कि किसी श्रेणी के पद माध्यों के परितः कहाँ तक बिखरे हुए हैं। विक्षेपण कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है। अब हम देखेंगे समांतर माध्य ज्ञात करने की जो मेथड होता है। यानी मेथड्स ऑफ फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन। तो इसमें पहला जो मेथड इसमें होता है वो होता है इसमें शॉर्ट मेथड। इसको लघु विधि भी बोलते हैं हिंदी में। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एरिथमेटिक मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। जहाँ ए होता है इसको कल्पित माध्य बोलते हैं, एज्यूम मीन बोलते हैं इसको। और डी जो होता है डी इक्वल टू यहाँ होता है एक्स माइनस ए। इसको बोलते हैं विचलन बोलते हैं। इसका इंग्लिश में नाम है डेविएशन। ये मेथड होता है शॉर्ट मेथड एरिथमेटिक मीन फाइंड करने का। दूसरा जो इसमें मेथड होता है वो मेथड इसमें है, उसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसको हिंदी बोलते हैं पग विचलन विधि। इसका जो फार्मूला होता है एरिथमेटिक मीन इक्वल टू ए प्लस आई सिग्मा एफ डी आई अपान सिग्मा एफ। जो सिग्मा एफ है ये सभी फ्रीक्वेंसी जो उसमें आवृत्तियाँ होती हैं उसका ये सम होता है सिग्मा एफ। हम इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि हमें लिया है एक्सरसाइज 21A से। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए।
ये अंक दिए गए इसमें 15, 25, 35, 45, 55 और 65। हमको इसमें करना है समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है। यानी हमको इस अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है फ्रॉम मीन डेविएशन से। यहाँ हो जाएगा समांतर माध्य, इसको m से दर्शाते हैं, ये हो जाएगा। सभी को प्लस करेंगे, 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 65 पान हो जाएगा। कुल नंबर से 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो समांतर माध्य अर्थात अरिथमेटिक मीन है वो आएगा यहाँ 40 आएगा। अब माध्य विचलन देखेंगे यहाँ, यानी मीन डेविएशन। ये यहाँ हो जाएगा सिग्मा x माइनस m मॉडुलस पान हो जाएगा n। इसको लिखेंगे हम यहाँ 15 माइनस 40 m, ये यहाँ समांतर माध्यम में फाइंड किया है, मॉडुलस प्लस 25 माइनस 40 प्लस 35 माइनस 40 प्लस 45 माइनस 40 प्लस 55 माइनस 40 प्लस 65 माइनस 40 मान हो जाएगा इसमें 6। तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, जब 40 से 15 माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी ये 25। यहाँ से आएगा इसमें 15, क्योंकि ये माइनस है तो क्योंकि ये साइन लगा, इसका मतलब है कि सभी इसके बाद जो वैल्यू आएगी बाहर वो सभी पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि मॉडुलस यहाँ लगा हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू होते हैं प्लस पॉजिटिव। तो यहाँ हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा 5, इसमें हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25/6। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे रिजल्ट आएगा वो आएगा यहाँ पास 15, यानी इसका ये माध्य विचलन आ जाएगा। इसी में क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने 9 प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक या एक विद्यार्थी के 9 प्रश्न पत्रों में प्राप्तांक दिए हुए हैं 36, 65, 42, 62, 58, 40, 24, 73 और 82। हमको इसमें करना है माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना है।
तो जो भी यहाँ प्राप्तांक दिए गए हैं पर इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे प्राप्तांकों को आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त श्रेणी जिसमें आ जाएगा 24, 36, 40, 42, 58, 62, 65, 73 और 82। यहाँ देख रहे हैं प्राप्तांकों की संख्या। यही पदों की संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि ऑड है यानी विषम है। जब विषम इसके लिए फाइंड करेंगे माध्यिका यानी मीडियन, ये हो जाएगा 9 + 1/2 वे पद का मान, यानी 10/2 = 5 वे पद का मान। यानी पांचवें पद में है 1 2 3 4 5 58, तो इसकी माध्यिका आ जाएगी 58। अब माध्य विचलन याद करेंगे यानी मीन डेविएशन। ये हो जाएगा इसमें सिग्मा x - m (n), तो 24 - 58 प्लस 36 - 58 प्लस 40 - 58 प्लस 42 - 58 प्लस 58 - 58 प्लस 62 - 58 प्लस 65 - 58 प्लस 73 - 58 प्लस 82 - 58 अपान हो जाएगा 9। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो रिजल्ट आएगा, इसमें रिजल्ट आएगा 15 5 6। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्न सारणी के लिए समांतर माध्य से माध्य विचलन एवं विचलन गुणांक ज्ञात करो, यानी मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट डेविएशन, इनको फाइंड करना है। इसके सारणी बनाएंगे हम। सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए प्राप्तांक x और बारंबारता f फ्रीक्वेंसी, फिर इनका प्रोडक्ट गुणनफल लिखेंगे 4 6 8, फ्रीक्वेंसी 2 4 5 3 2 1,
इसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 8 5 जा 40 और 10 3 जा 30, 12 2 जा 24 और 14 1 जा 14, जिसका सम है सिग्मा एफ ये हो जाएगा 17, सिग्मा एफ एक्स यहाँ हो जाएगी 140। अब इसका समांतर माध्य देखेंगे तो समांतर माध्य एम ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ यानी 140 अपॉन 17, इसका रिजल्ट आएगा 8.23। अब हम माध्य विचलन की गणना करेंगे। ये हो जाएगा, इसमें इसको सारणी बनाएंगे। प्राप्तांक बारंबारता d इन x माइनस m मॉडुलस d f मॉडुलस d। प्राप्तांक 4, इसमें x रहेगा और ये f 4 6 8 10 12 14 2 4 5 3 2 1 ये डी है। 4 माइनस 8.23 माइनस करेंगे तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा इसका माइनस 4.23। ये -4.23 होगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी 6 माइनस 8.23 तो उसका रिजल्ट आएगा वो आएगा -2.23। 8 माइनस 23 करेंगे तो ये आएगा -0.23। 10 को माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 1.77 और 12 को करेंगे तो यहाँ आएगा 3.77। 12 को 14 को करेंगे तो 5.77। अब इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे तो जो भी निगेटिव साइन वो पॉजिटिव हो जाएगा तो 4.23 2.23 0.23 या 0.23 इसको लिख सकते हैं और 1.77 3.77 और 5.77। अब हमको क्या करना है, इसमें f का मल्टीप्लिकेशन करना तो इसका रिजल्ट आएगा 8.46। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 8.92। 5 का इसमें करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1.15 और 3 का करेंगे तो 3 से 21 और 3 से 21 और 23। इसके बाद 3 एकम 3 हो जाएगा 5.3 इसमें आएगा। इसके बाद इसमें करेंगे तो 2 से 1 जा 14, 2 से 1 जा 14 एक 15 और 2 3 जा 6 1 7 और यहाँ होएगा 5.77। सिग्मा एफ जो यहाँ होगा वो हो जाएगा 17 और यहाँ सिग्मा एफ डी, इसको सम करेंगे तो यहाँ इसको देखा जाए 6, इसको जब सम करेंगे तो इसको रिजल्ट आएगा यहाँ पास वो आ जाएगा 37.15।
अब इसका हम माध्य विचलन याद करेंगे यहाँ, यानी मीन डेविएशन। ये यहाँ आ जाएगा, इसको मीन डेविएशन शॉर्ट में MD लिखते हैं इसको। ये हो जाएगा सिग्मा FD अपान सिग्मा F। ये आ जाएगा 37.15 अपान 17, जिसका रिजल्ट आएगा 2.18। अब इसमें विचलन गुणांक देखेंगे, यानी हो जाएगा कोफिशिएंट डेविएशन हो जाएगा। ये हो जाएगा इसमें माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन अपान हो जाएगा समांतर माध्य, इसको ऐसा लिख सकते हैं माध्य विचलन मीन डेविएशन अपान हो जाएगा एरिथमेटिक मीन, और इसको लिख सकते हैं विचलन गुणांक यानी कोफिशिएंट डेविएशन। अब इसमें वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा माध्य विचलन में 2.18 अपान 8.23। सॉल्व करेंगे तो हम जो रिजल्ट आएगा 0.26। इसका माध्य विचलन हो जाएगा, विचलन गुणांक हो जाएगा इसका, और जो इसका माध्य विचलन हुआ है 2.18 है। इसके बाकी क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।